मौलवी की 7 बेटियां। पुराने शहर के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद के पास मौलवी अब्दुल करीम का घर था। वह शहर के सबसे ज्ञानी और सम्मानित मौलवियों में गिने जाते थे। उनके पास इल्म था, ईमान था, लेकिन एक बोझ भी था, 7 जवान बेटियां। समाज के हिसाब से मौलवी की बेटियों का निकाह किसी नेक और धार्मिक आदमी से होना चाहिए था, लेकिन ये ने कुछ और ही सोच रखा था। 7 बेटियों की तकदीर बड़ी बेटी फरीदा पढ़ाई में तेज थी। उसने डॉक्टर बनने की ठानी थी, लेकिन मौलवी साहब का मानना था कि लड़की का असली मकसद घर संभालना होता है। जब उसके लिए रिश्ता आया, तो वह किसी मौलवी या किसी धर्मपरायण इंसान का नहीं था। वह एक वैज्ञानिक था, जो धर्म और विज्ञान को अलग-अलग देखता था। मौलवी साहब के लिए यह सदमे से कम नहीं था, लेकिन बेटी ने बगावत कर दी। मजबूर होकर उन्होंने निकाह की इजाज़त दी, मगर समाज ने उन्हें गुनहगार ठहरा दिया। दूसरी बेटी जैनब ने एक पत्रकार से निकाह किया जो सच्चाई के लिए लड़ता था लेकिन समाज के नियमों को नहीं मानता था। तीसरी बेटी आयशा ने एक पुलिस अफसर से शादी कर ली जो कानून पर ज्यादा और मजहब पर कम यकीन रखता था। चौथी बेटी समीरा ने एक लेखक से शादी की जो कहानियों में इंसानियत को मजहब से ऊपर रखता था। पांचवी बेटी हुमैरा ने एक सामाजिक कार्यकर्ता से निकाह किया जो समाज में बराबरी की लड़ाई लड़ता था। छठी बेटी रुखसार ने एक वकील से शादी की जो मजहबी कानूनों के खिलाफ खड़ा होता था। और सबसे छोटी बेटी मरियम ने एक गैर मुस्लिम से शादी करने की जिद पकड़ ली थी। ये बात मौलवी साहब के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। मौलवी का इम्तिहान। समाज में मौलवी अब्दुल करीम की इज्जत थी, लेकिन जब उनकी बेटियों ने उनकी परंपराओं से अलग रास्ता चुना, तो वही लोग उनसे किनारा करने लगे। मस्जिद में उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई, मोहल्ले में फुसफुसाहटें बढ़ गई। एक दिन जब मौलवी साहब बाजार से गुजर रहे थे, तो एक बुजुर्ग ने तंज कसते हुए कहा, मौलवी साहब, आप तो दूसरों को हिदायत देते थे, मगर अपनी बेटियों को न संभाल सके। मौलवी साहब कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप आगे बढ़ गए। रात को जब वे घर लौटे, तो उन्होंने कुरान खोली और पढ़ना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटियों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या इस्लाम सिर्फ रस्मों रिवाज तक सीमित था? क्या उनकी बेटियां गुनहगार थीं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने लिए फैसला खुद किया? धीरे धीरे उन्होंने समाज की परवाह करनी छोड़ दी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटियों ने कोई गुनाह नहीं किया था। वे उन लोगों के साथ गईं जिन्होंने उन्हें इज्जत दी, प्यार दिया और बराबरी का दर्जा दिया। अंतिम एहसास। मौलवी साहब अब अकेले थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था। जब लोग उन्हें ताने देते तो वह बस मुस्कुरा देते और कहते, मेरी बेटियां गलत नहीं हैं, गलत वह सोच है जो इंसान को उसके फैसले लेने की आज़ादी नहीं देती। समाज ने मौलवी अब्दुल करीम को भुला दिया, मगर उनकी बेटियों ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे जब जब मिलने आतीं तो उनके चेहरे पर वही पुराना प्यार झलकता था। मौलवी साहब ने शायद देर से समझा, लेकिन आखिरकार उन्होंने समझ ही लिया। धर्म का असली मतलब इंसानियत और बराबरी है, न कि सिर्फ रस्म रिवाज। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप इस्लामिक सीख, प्रेरणादायक किस्से और समाज की सच्चाइयों से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं, तो इरफानूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इरफानूर, जहाँ हर बात में नसीहत है और हर नसीहत में रोशनी।